सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में मैं इंदिरा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत घनानंद कवित्व, जो घनानंद द्वारा रचित काव्य हैं, उसके कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने घनानंद कवित्व के ही कुछ पद पढ़े थे, उनसे आगे का अंश हम आज पढ़ेंगे। मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न पूजिए मोही अमोही। दिठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस, रहे बसी प्राण बटोही। हो घनानंद जीवन मूल दई कित, प्यासनी मारत मोही। प्रस्तुत जो पद है उसमें घनानंद जी ने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसमें जो प्रेमिका है, नायिका है, वह प्रिय के प्रति एकनिष्ठ तथा अन्यता का भाव रखते हुए प्रेम करती है और मार्मिक उपालंब जो है अपने प्रियतम को दे रही है। प्रेमिका कह रही है कि मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न पूजिहि मोही अमोही। प्रेमिका प्रिय के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भाव व्यक्त करती हुई प्रार्थना कर रही है कि हे प्रियतम सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। मैं हाँ अर्थात सौगंध खाती हूँ, मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही और प्रेमासक्त से रहित मत हो। दिठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरी रूप की दोही। मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई फिरी हुई है, अर्थात मेरी आंखों में तुम्हारा ही रूप छाया हुआ है तथा तुम्हारे रूप के अतिरिक्त और ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस पर मेरी दृष्टि टिक सके। इस तरह तुम मेरी दृष्टि के लिए अन्य आकर्षण हो। एक बिसास की टेक गहे लगी आस, रहे बसी प्राण बटोही। मेरे प्राण रूपी पथिक एकमात्र इस विश्वास का सहारा लेकर बसे हुए हैं कि आप पुनः लौट आओगे और मुझे फिर से तुम्हारे दर्शनों का लाभ मिलेगा। अन्यथा जो मेरे प्राण रूपी बटोही हैं, वह कब के ही निकल गए होते। तुम्हारे विश्वास पर ही मेरे प्राण अभी अटके हुए हैं, अर्थात मेरे प्राण हैं वीर व्यथा में कब के निकल गए होते, लेकिन तुम मुझे आके दर्शन दोगे, मेरी आंखों की प्यास बुझाओगे, इस आशा में ही मेरे प्राण हैं वह अटके हुए हैं। हूँ घन आनंद जीवन मूल दई कित, प्यासिनी मारत मोही। घनानंद जी कह रहे हैं कि विरहणी नायिका आगे कहती है कि हे प्रिय, तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले और मेरे जीवन के आधार हो, फिर क्यों मुझे अपने रूप की प्यास में मारे डाल रहे हो। अर्थात तुम आनंद वर्षी मेघ तथा जल के भंडार हो, फिर क्यों मुझे प्यासी ही मार डाल रहे हो। इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरी प्रेम पिपाशा को शांत करो, क्यों नहीं करते। यानी तुम आकर मेरी विरह व्यथा को मिटाओ, तुम आनंद की वर्षा करो। यहाँ कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है और विरहिणी जो नायिका है उसकी अन्यता तथा एकनिष्ठ प्रेम का यहाँ चित्रण किया गया है। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनिखी अरसाहेयो। तुम तो उदार दीनहीन आनी परियो द्वार, सुनियो पुकार याही को लो तरसाए हो।
चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हो। बिरह नसाए दया ही में बसाए, आए हाय कब आनंद के घन बरसाए हो। यहाँ कवि ने विरह नायिका का विरह वर्णन ही किया है। इसमें अपनी विरह व्यथा के साथ साथ जो नायिका है उसका भी चित्रण किया गया है कि प्रियतम को दर्शन देने के लिए वह निवेदन कर रही है। यानी एक विरहिणी नायिका है, वह अपने प्रियतम को दर्शन देने के लिए कह रही है। क्या कह रही है कि प्रियतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनीखी अरसाए हो। विरहिणी नायिका निवेदन कर रही है अपनी प्रियतम से कि हे प्रियतम सुजान श्री कृष्ण, हे मेरे कल्याण करने वाले तथा हित के भंडार, तुम ही बताओ कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। अब मेरे प्राण आपके दर्शन के बिना अर्थात विरह व्यथा के कारण कुमलाए हुए और अलसाए हुए हो गए हैं। तुम तो उदार दीनहीन आनी परियो द्वार, सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। आगे नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, तुम बहुत ही उदार हृदय वाले हो तथा मैं बहुत ही हीन हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पे इसलिए आके खड़ी हुई हूँ कि तुम मेरी पुकार अवश्य सुनोगे। इसी लालसा में मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। चातिक हे रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हो। जैसे चातक बादलों के लिए तड़पता रहता है और उससे बहुत ही मोह रखता है, उसी प्रकार मैं भी आपके अनोखे मोह से व्याकुल होके आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं रूप की आसक्ति लेकर आपके दर्शन करने के लिए आई हुई हूँ। विरह नसाए दया ही में बसाए, आए हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। इसलिए आप कृपा करके अपना सुंदर मुख दिखाइए और मेरे विरह को नष्ट करने की कृपा करें और मेरे हृदय में आप बस जाइए। इस तरह है विरह निवेदन करती हुई नायिका कहती है कि हाय कब वह सुदिन यानी अच्छा दिन आएगा जब आनंद देने वाले प्रियतम कृष्ण रूपी बादल दया की वर्षा करेंगे और मेरी प्यास बुझाएंगे। अर्थात श्री कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, मेरे नेत्रों की प्यास बुझेगी, मेरी विरह व्यथा है वह शांत होगी। यहाँ कवि ने प्रियतमा सुजान के विरह को और स्वयं उसके द्वार पे उपस्थित होने का वर्णन किया है। कवि ने कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन का भी भाव व्यक्त किया है। इसमें अभिसार एवं प्रेमा भक्ति की भी अभिव्यक्ति कवि ने की है। ये जो भाषा है वह भावों के अनुरूप ही है। तब तो छवि पीवत जीवत हैं अब सोचत लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सु प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख राज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं अब आनी के बीच पहाड़ परे। यहाँ कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना कर रही है और दोनों ही परिस्थितियों का एक साथ चित्रण करती हुई अपनी वीर व्यथा को कह रही है। नायिका कहती है तब तो
तब तो छवि पीबत जीवत है अब, सोचन लोचन जात जरे। नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, तब तो यानी संयोग काल में तो मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करते हुए जीवित रहते थे, अर्थात तुम्हारे रूप को देखने का आनंद लेते रहते थे। किंतु अब यानी विरह में, विरह अवस्था में मेरे ही वे नेत्र तुम्हारे जो दर्शन हैं, दर्शन की आशा में क्या कर रहे हैं, चिंता सोच में जले जा रहे हैं। यानी तुम उनको दर्शन नहीं दे रहे, इसलिए वह चिंतित होके वो नेत्र जो हैं जले जा रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे, परंतु अब वे वियोगावस्था में अत्यधिक वेदना से पीड़ित होकर तड़प रहे हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, सबही सुख साज समाज टरी। घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले सुजान प्रिय के बिना, अर्थात प्रियतम के बिना, उनके वियोग में सारे सुख साधनों का समूह है वह समाप्त हो गए हैं। यानी जो भौतिक सुख है, जो समाज है, वो भी मुझे संयोग अवस्था में ही अच्छा लगता था, अब वो मेरे लिए व्यर्थ है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। विरहनी कह रही है कि संयोगावस्था में जो मैंने गले में हार धारण कर रखे थे वे पहाड़ के समान प्रतीत होते थे, अर्थात संयोग के समय हृदय पर धारण की हुई माला परस्पर मिलन आलिंगन में बाधक प्रतीत होने से पहाड़ जैसी लगती थी। किंतु अब वियोग अवस्था में मेरी व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने में लगी हुई है, अर्थात वियोगा अवस्था के कारण अब प्रियतम से मिलने में व्यवधान सा आ गया है। इस कारण वियोग काल असहनीय हो गया है। यहाँ कवि ने संयोग और वियोग की तुलना करते हुए वियोग का मार्मिक चित्रण किया है और विरह को असहनीय बताया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। उपमा, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों से कवि ने पद को सजाया है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तेही के तोरियो जूं। निर्धार आधार हे झार मंझार दई गई, बाहने बोरी ये जूं। घन आनंद अपने चातक को गुण बांधिके, मोहन छोड़िए जूं। रस प्यास के जियाय, बढ़ाए के प्यास, विसास में यूं विष घोर बेजूं। यहाँ जो कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है, प्रेमिका जो है अपनी व्यथा को इस तरह चित्रित कर रही है कि पहले तो प्रेमी ने उसके साथ प्रेम किया और विश्वास दिया, फिर विश्वासघात करके चले गए, इसलिए वह निरअवलंबन अवस्था का अनुभव कर रही है, जैसे बीच में ही मझधार छोड़ दी हो, यानी प्रेमी ने बीच में ही उसे छोड़ दिया हो। इस तरह की अवस्था का चित्रण करती हुई नायिका कह रही है, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरी, तेही के तोरिए जूं। नायिका कह रही है कि हे सुजान प्रियतम, पहले तो प्रेम के साथ अपनाया और फिर रोष करके प्रेम संबंध को तोड़ देना क्या उचित है। अर्थात या तो पहले प्रेम के साथ नहीं अपनाना चाहिए था, अथवा अपनाकर फिर प्रेम संबंध नहीं तोड़ना चाहिए था। यानी प्रेम का रिश्ता किया तो उसको आपको निभाना चाहिए था।
निर्धार आधार है झार मंझार दई, गही बाह न बोरिए जूं। धारा के बीच में से लाकर धारा के बीच में ले जाकर निरअवलंबन प्रियजन को सहारा देकर हा देव, क्या फिर बाह पकड़कर डुबोना चाहिए। अर्थात धारा में डूबते हुए व्यक्ति को तो लोग बचाते हैं, लेकिन तुमने क्या है सहारा देकर उसे डुबो दिया, यह उचित नहीं है। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध के, मोहन छोड़िए जूं। हे आनंद के मेघ के सदृश प्रियतम, गुण रूपी रस्सी से बंधे हुए चातक रूपी एकनिष्ठ प्रेमी का प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। रस प्यास के जयाए बढ़ाए के प्यास, विसास में यूं विष घोर बेजूं। और चातक रूपी अपने प्रेमी को प्रेम रस अथवा प्रेम जल पिलाकर तथा जिलाकर एवं उसकी आशा को बढ़ाकर इस प्रकार विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। अर्थात प्रेमी के विश्वास को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। उससे अगर प्रेम किया है तो उसके प्रेम को अंततः निभाना चाहिए, उसे बीच में छोड़कर विरह अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ अनन्य प्रेम निष्ठा एवं मधुर उपालंब की सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने की है। यहाँ पर जो कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे भाव सौंदर्य है वह और अधिक बढ़ा हुआ है। यहाँ कवि ने यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों से काव्य को सजाया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।